किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर से मैं आपको ग्वार की जितनी भी आमदनियां पिछले हफ्ते में आई हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, वो आमदनियां बताने जा रहा हूं। कितनी आमदनी आई है, किस दिन कितनी आई है, कुल कितनी बनी है, आज तक कितनी कमी देखी गई है, और पिछले साल इन दिनों कितना माल बाजार में आया था और कितना पिड़ाई हुआ था। ये सारा सर्वे डाटा मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। साथियों, ये डाटा देने से पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं। एक बात तो मैं ये बता दूं कि आपने पिछले दिनों में देखा था कि किसी भी देश में यदि किसी भैंस ने बच्चा दे दिया तो ग्वार मंदा हो जाता था, परंतु आज दुनिया के अंदर 195 देश हैं, उनमें से 50 देशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और अमेरिका, इजराइल और ईरान का तो बैंकर से बैंकर युद्ध चल रहा है। फिर ये अपने भावों के ऊपर क्यों खड़े है भाई? मैं हर एक आदमी से ये बात पूछना चाहता हूं, जो ग्वार वाले हैं, जो मंदी की ज्यादा बात करते हैं और जो कहते हैं माल बहुत है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि माल बहुत है तो बाजार में जो आमदनी आ रही है वो इतनी कम क्यों आ रही है? एक बात। और जो छोटी सी बात को लेकर के ग्वार हजार रुपए तोड़ दिया जाता था, आज वो 5,000 से प्लस क्यों चल रहा है? साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने ये सच्चाई सामने लाने का जो बीड़ा उठा रखा है, ये जब तक ग्वार के भाव ठीक नहीं मिलेंगे तब तक ये सिस्टम चालू रहेगा। किसान को एक एक बात बताने का काम किया जाएगा। एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, किसी के पेट में दर्द हो चाहे ना हो, यदि इस भाव के अंदर ग्वार बिकता रहा तो आगे आने वाले समय में, मैंने आपको बताया था कि 2025 के अंदर 17-18 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई, 3 लाख में मर गई, 15 लाख बची। अब की बार वो भी नहीं होगी। सीधी बात है, इन भाव में किसान को कुछ बचने वाला नहीं है। एल नीनो बराबर आ रहा है और किसान बिजाई भी नहीं करेगा, दोनों बात है, क्योंकि किसान भी आज मौके के ऊपर जो धोखा हुआ है उस धोखे का झटका इन लोगों को देने जा रहा है, जो लगातार किसान का माल लूटा गया है। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि किसान इस धोखे को भूल नहीं सकता। अब एक बार सुनिए ये आमदनियां। साथियों, सोमवार से लेकर शनिवार तक, सोमवार को 15,300 बोरी, मंगलवार को 11,600 बोरी, बुधवार को 10,800 बोरी, बृहस्पतिवार को 10,300 बोरी, शुक्रवार को 9800 बोरी, शनिवार को 9300 बोरी। और ये सारी बनी कितनी? ये कुल आमदनी जो 6 दिन की थी वो 67,100 बोरी बनी। थोड़ा ध्यान करके सुनिए। और आज तक 10वें महीने से लेकर मार्च का महीना जो नजदीक चला आ गया है, आज तक 31,91,600 बोरी ग्वार बाजार में आया है। कितना आया है? 31,06,000 बोरी, जो गणना के हिसाब से। और पिड़ाई कितनी होगी? लगभग 45 और 50 लाख टन की पिड़ाई होगी। एक बात तो ये सुन लियो। दूसरी बात, 2025 के अंदर 1/10/24 से लेकर के 15/3/25 तक 45,19,000 बोरी ग्वार में आया था, जो पिछले साल आया था। पिछले साल से 15 लाख बोरी ग्वार बाजार में कम आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीधा जा रहा है, मिलों को मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल यदि 45 लाख की गणना हुई तो 7-8 लाख सीधा गया तो 52 लाख बनता है। अब की बार यदि 31 लाख की गणना है तो 3-4 लाख सीधा गया तो 35 ही लाख बनता है। फिर भी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगली बात, आज जो रिपोर्ट आई है, जोधपुर के अंदर 10,125, मतलब गम को 75 रुपये तेज बोला जा रहा है। चूरी गोरमा की अच्छी ग्राहकी बोली जा रही है। जब पूरी दुनिया के अंदर युद्ध चल रहा है और फिर भी चूरी कोरमा की पूछ परख चल रही है, गम 50, 60, 100 रुपये तेज चल रहा है,
साथियों ये क्या दर्शाता है? एक बात। दूसरी बात, यदि किसानों के पास माल है तो फिर ये आमदनियां इतनी कम, पूरे भारत के अंदर 9,000 बोरी की आमदनी शनिवार के दिन आना इस बात का संकेत है कि पुराना स्टॉक लगातार घटता जा रहा है। और ये माल जो आ रहा है इसमें 65% पुराना माल आ रहा है, ये बता दूं आपको मैं। अब की बार सीजन के अंदर जो माल गोदामों में भरा जाता था वो भरा जाने की बजाय 20 लाख बोरी गोदामों से निकल के चक्की चढ़ गया। अब ये लोग कितने दिन गोदामों का इस्तेमाल करके बाजार की पूर्ति करेंगे? आप सभी को पता है, आप इस बात के बारे में जागरूक भी हैं कि गोदामों के गेट खोलने से कभी बाजार नहीं चलाए जा सकते। समय निकाला जा सकता है, बाजार चलता है, पूर्ति होती है तो किसान के खेत से होती है। मैं मेरे उन साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जो ये कहते हैं झूठी अफवाह। एक मेरे मित्र ने तो झूठा मेरे पास फोन करके ये बताया कि पल्लू साइड से 25 गाड़ी जा रही हैं। वो भरवा के आया था कि 25 गाड़ी, वो उसके पास गया था कि 25 गाड़ी भरवाने के लिए। इस तरह के लोग बाजार के अंदर मौजूद हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौसम लगातार खराब होने की संभावना बताई जा रही है, बरसातें कम होने की बातें बताई जा रही है, डिमांड मजबूत और स्ट्रांग होती जा रही है। मैंने लगातार आपको यह बताया है। बेचने रखने की बात नहीं कर रहा हूं, स्टॉक करने की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं कि ग्वार कब मंदा आएगा, हमें खरीदना है। भाई मंदा कब आए, इससे मंदा क्या आएगा? आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है ग्वार, इससे मंदा क्या आएगा? 2009 के अंदर 2,000 रुपए ग्वार बिका था। उन भावों से आज तुलना करके देख लो, ये तो रेत के भाव बिक रहा है। 6,000 रुपए के भाव यदि आप 2009 के 2,000 के भाव से जोड़ेंगे तो भी जीरो आते हैं। पर इन लोगों की बुद्धि को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग और मंदा चाहते हैं। साथियों, यदि एल नीनो आ गया तो भी ग्वार का उत्पादन नहीं, और यदि नहीं आया यार भारी भरकम बरसात होगी तो भी मैं बार बार किसान होने के नाते ये बात बता चुका हूं कि जो 1.5 करोड़ बोरी की खपत हमारे भारत के अंदर प्रतिवर्ष होती है, वो कभी भी 1.5 करोड़ बोरी ग्वार अब पैदा नहीं होगा। मैंने एक एक आपको आंकड़ा दे दिया। हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, इन 3 स्टेटों के अंदर ग्वार पैदा होता है। और तीनों स्टेटों के अंदर पिछले साल अच्छी से अच्छी बरसात थी, 130% मानसून बताई गई थी, तो भी 2 कुंटल का उतारा आया। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। जब उस टाइम भी 2 कुंटल का उतारा आया तो अब 6 कुंटल का कहां से आ जाएगा? मैं आपकी सावधानी हेतु, आपको एक एक जानकारी देने हेतु ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको जगाना। और मैं स्पष्ट तौर पर कह चुका हूं, यदि भाव नहीं बढ़े और ये लोग इसी तरह माल लूटते रहें तो साथियों, किसान एक कसम खा ले कि अनाज हमारा और भाव तुम्हारा, ये कभी नहीं चलेगा। अगली बात, कोई जरूरत नहीं हमें ग्वार की बिजाई करने की। कोई कहता है जमीन समर्थती है, ग्वार के अलावा भी बहुत से तरीके हैं जो मैं लगातार वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं जमीन को सुधारने के। घर से नुकसान उठाकर ग्वार की बिजाई करने में फायदा नहीं है। ये लोग सट्टे की ताकत को और पैसे की ताकत को इस्तेमाल करके जो किसान का फ्री में माल लूट करके आज ये षड्यंत्र रच रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग ना तो किसान को छोड़ेंगे, ना व्यापारी को छोड़ेंगे, ना ग्वार के उद्योग को छोड़ेंगे। जागना आपको पड़ेगा। इसलिए एक एक जानकारी आपको दूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज को उठाने का काम करूंगा, और आपको समय समय के ऊपर जो ये लुटेरे इस तरह से ये खेल खेल करके इस ग्वार भाव को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, इनका एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद पछताएंगे। मुझे लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। आगे भगवान क्या कर दे, प्रकृति क्या कर दे, इस बारे में कह नहीं सकता।
फिर भी मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भ्रमित वीडियो से बच करके अपने विवेक से और अपनी समझदारी से काम लें, ताकि ग्वार के किसान, ग्वार के व्यापारी, ग्वार के ब्रोकर और ग्वार के उद्योग को बचाया जा सके, क्योंकि करोड़ों जिंदगियां इसके साथ जुड़ी हुई है। आज रेत के से भी मंदा ग्वार बिक रहा है, इस बात का मुझे भारी दुख है। और मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हमारा यह वर्ग एकता नहीं बनाएगा तब तक इसी में यही काम चलेगा। हर वीडियो में आपको चेताने की बात कहता हूं, समझिए, सोचिए और एकता बनाने का परिचय दीजिए, ताकि ये कब्जाधारी लोग जो हमारे बीच के अंदर फंस चुके हैं, इन्हें सबक सिखाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको ठीक लग रही होंगी, सच्ची लग रही होंगी, और इसीलिए कहता हूं हमारे जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके किसानों तक शेयर कर दें, ताकि उन्हें एक एक बात का पता चल सके। जय हिंद।